जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हमारी जो इंडियन रेलवे है वो यहां पर स्पीड ट्रायल को लेकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और पिछले शुक्रवार को स्पीड ट्रायल के मामले में इंडियन रेलवे ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है ट्रायल रन लेकर। इसके साथ एक और नया रिकॉर्ड भी कायम किया गया है कोटा मंडल द्वारा। तो सभी चीजें आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा और साथ ही हम इंडियन रेलवे की एक कड़वी सच्चाई के बारे में भी मैं आपको आज बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हम बढ़ेंगे फिलहाल आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करेंगे आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, हमारा जो कोटा से नागदा वाला रेल सेक्शन है वो अपने हाई स्पीड ट्रायल रन के लिए जाना जाता है और हमारे देश में जब भी किसी ट्रेन का हाई स्पीड ट्रायल रन करना होता है तो उसे कोटा और नागदा के बीच में स्पीड ट्रायल रन किया जाता है। और अगर आपको याद होगा तो हमारे देश में चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी कि वंदे भारत का भी जो स्पीड ट्रायल रन है 180 kmph वाला, वो भी कोटा से नागदा वाले सेक्शन पर ही लिया गया था और तब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर वंदे भारत ट्रेन चली थी इस पूरे सेक्शन पर। उसके बाद दोस्तों, LHB कोचों का जो 160 kmph का ट्रायल रन है वो भी कोटा से नागदा वाले रेल सेक्शन पर ही लिया गया था। यानी कि कोटा नागदा रेल सेक्शन अपने हाई स्पीड ट्रायल रन के लिए जाना जाता है और जो RDSO है वो जितने भी हाई स्पीड ट्रायल रन है वो इसी सेक्शन पर लिए करती है। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर दो बड़े रिकॉर्ड कायम किए गए हैं इंडियन रेलवे की तरफ से। वहीं बात कर लेना दोनों रिकॉर्ड की तो पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने पिछले शुक्रवार को दो रिकॉर्ड बनाए हैं। पहली उपलब्धि में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक LHB कोच का स्पीड ट्रायल रन करना था और दूसरा 3 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर उन्हें एक लंबी दूरी की मालगाड़ी के रूप में संचालित करना था और ये दोनों रिकॉर्ड बना लिए गए हैं इंडियन रेलवे की तरफ से। कोटा रेल मंडल के DRM श्री मनीष तिवारी ने बताया कि पश्चिम रेलवे के इतिहास में पहली बार है कि कोटा मंडल में 3 मालगाड़ियों को जोड़कर एक ही लंबी दूरी की मालगाड़ी चलाने का सफल परीक्षण कर लिया गया है। यानी कि गुड्स ट्रेन का एक ट्रायल रन था। यह परीक्षण कोटा से रोठियाई रेलवे खंड पर आयोजित किया गया था। श्री मनीष तिवारी ने ये भी बताया कि सिंगल लॉन्ग हॉल बनाने के लिए पहले 2 मालगाड़ियों को कोटा यार्ड से निकाला गया। उन्होंने कहा कि फिर तीसरी मालगाड़ी को गुड़ला थर्मल पावर प्लांट लाइन से कोटा रुथियाई रेलवे खंड पर लाया गया और भूलोन रेलवे स्टेशन पर दोनों मालगाड़ियों को जोड़ा गया। इस 3 मालगाड़ियों में कुल 174 डब्बे लगे थे। एकल लंबी दूरी की मालगाड़ी के परिचालन से जनशक्ति की आवश्यकताएं कम होने के साथ साथ सेक्शन में भी अन्य ट्रेनों का परिचालन का रास्ता भी बचेगा। दोस्तों, श्री मनीष तिवारी ने ये भी बताया कि आपातकालीन स्थिति में संतृप्त खंडों में परिवहन के लिए 3 ट्रेनों को क्लब करना बहुत उपयोगी साबित होगा। लंबी दूरी की मालगाड़ी दोपहर 2:37 पर भूलोन रेलवे स्टेशन से रवाना हुई और करीब 3:55 पर भोपाल रेलवे डिवीजन को सौंप दी गई। इसके साथ दोस्तों, दूसरा जो सबसे बड़ा उपलब्धि है इंडियन रेलवे की तरफ से वो यहाँ पर ये हासिल किया गया कि LHB कोच यानी कि लिंक हॉफमैन बुश कोचों को पहली बार कोटा मंडल द्वारा 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल ट्रायल रन किया गया। ट्रायल के दौरान कोटा नागदा रेलखंड पर LHB कोच की पेंट्री कार को अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर इसका एक सफल ट्रायल रन कंडक्ट कर लिया गया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसे पुशपुल टेक्नोलॉजी द्वारा ट्रायल रन लिया गया और इसमें एक LHB टाइप का पेंट्री कोच लगा था और इसके दोनों तरफ WAP 5 सीरीज के 2 इंजन लगे थे। यानी कि पुशपुल टेक्नोलॉजी पर इस पेंट्री कार को मैक्सिमम 180 kmph पर ट्रायल रन कंडक्ट किया गया। दोस्तों, हमारे पास जो LHB टाइप के कोचेस हैं ये भी रफ्तार के मामले में अभी फिलहाल हमारे लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होंगे अगर हम इसका यूज करेंगे तो। और कहीं ना कहीं अभी भी LHB टाइप की जो कोचेस हैं इनका हम पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर पाते हैं और आपने देखा होगा कि मैक्सिमम ज्यादातर जो ट्रेनें हैं LHB वाली उनको 130 kmph पर चलाया जाता है। ऐसे में दोस्तों, ये जो LHB टाइप की कोचें हैं इसको अप टू 200 kmph पर भी चलाया जा सकता है AC वाले LHB टाइप के कोचेस। वहीं जो नॉन AC के कोचेस हैं वो भी मैक्सिमम 160 की रफ्तार में चल सकते हैं। यानी कि इनके पास जो पूरा पोटेंशियल है उसको यूज करने के लिए RDSO ट्रायल रन ले रही है। दोस्तों, कोटा से नागदा वाला जो रेल सेक्शन है इसको इंडियन रेलवे अपग्रेड कर चुकी है और ये जो पूरा सेक्शन है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलने वाली रेलगाड़ियों को झेल सकती है। इसीलिए दोस्तों, ये जो हाई स्पीड ट्रायल रन वगैरह होते हैं पूरे देश में वो इसी सेक्शन पर इंडियन रेलवे करवाती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, इंडियन रेलवे दिल्ली से मुंबई वाला जो पूरा सेक्शन है उसको 160 kmph पर करना चाहती है ताकि 12 घंटे के अंदर में दिल्ली से मुंबई या फिर मुंबई
मुंबई से दिल्ली आया जा सके, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक बड़ी चुनौती बनकर आने वाली है इंडियन रेलवे के लिए। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जब चालू हो जाएगा तो मात्र 12 घंटे के अंदर आप किसी भी गाड़ी से दिल्ली से मुंबई या फिर मुंबई से दिल्ली आ जा पाएंगे। इसीलिए दोस्तों इंडियन रेलवे को भी काफी ज्यादा एक बड़ा चुनौती मिला है और इंडियन रेलवे अभी काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है कि दिल्ली और मुंबई के बीच में कम से कम 12 घंटे का ट्रेवल टाइम कर दिया जाए। और ऐसे में इसे पूरे सेक्शन को 160 kmph करने के लिए इंडियन रेलवे अभी काफी तेजी से काम भी कर रही है। और कहीं न कहीं LHB कोचों का जो ट्रायल रन है वो भी इसी का एक हिस्सा था। लेकिन दोस्तों कड़वी सच्चाई ये भी है कि इंडियन रेलवे या फिर RDSO स्पीड ट्रायल रन लेने में काफी ज्यादा अभी पीछे है। और कहीं न कहीं एक बड़ा गैप लेने के बाद कोई एक ट्रायल रन लेती है RDSO और उसके बाद काफी लंबे समय तक कुछ भी नहीं करती है। और एक कड़वी सच्चाई है दोस्तों, इंडियन रेलवे रफ्तार के मामले में ट्रेन तो लेकर आ जा रही है, जैसे कि वंदे भारत ट्रेन को ही लाई और वंदे भारत अप टू 180 kmph पर भी चल सकती है। लेकिन कहीं न कहीं ट्रैक अपग्रेड करने के मामले में इंडियन रेलवे को जहां होना चाहिए वो इंडियन रेलवे आज के डेट में उससे काफी ज्यादा पीछे है। क्योंकि इंडियन रेलवे को एटलीस्ट जो मेन रूट्स हैं, जैसे दिल्ली मुंबई हो गया, दिल्ली हावड़ा हो गया, दिल्ली पटना हो गया, ऐसे जो रेल रूट्स हैं उनको कम से कम 160 अब तक कर देना चाहिए। और इस ट्रायल रन में पुशपुल टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि पुशपुल टेक्नोलॉजी का जो फ्यूचर है वो हमारे इंडियन रेलवे में काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और जो फ्यूचर में जितने भी गाड़ियां आने वाली है हाई स्पीड करके, खासकर LHB गाड़ियां, उन सभी में पुशपुल टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए इंडियन रेलवे प्लानिंग करके बैठा हुआ है। और इसी के क्रम में पुशपुल टेक्नोलॉजी वाले 180 kmph का पहली बार ट्रायल रन लिया गया देश में और ये ट्रायल रन सक्सेसफुल रहा है। और दोस्तों इसमें पेंट्री के कोच इसलिए लगाए गए कि LHB टाइप के जो पेंट्री कोचेस हैं वो चारों तरफ से बंद होते हैं, यानी कि AC के कोच इसमें लगे होते हैं। इसीलिए दोस्तों 180 वाले ट्रायल रन के लिए यहाँ पर इस पेंट्री कोच को प्रीफर किया गया। और इसके साथ डबल Y5 लोकोमोटिव लगे हुए थे जो कि अपने रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। और LHB कोचों के लिए 180 का स्पीड कोई नया नहीं है। 160 का जो स्पीड है वो ऑलरेडी गतिमान एक्सप्रेस अचीव करके बैठी हुई है दिल्ली से आगरा वाले सेक्शन पर। और 160 की रफ्तार में हमारी LHB गतिमान एक्सप्रेस काफी आसानी से चलती भी है। इसीलिए दोस्तों LHB कोचों को अब 180 kmph पर चलाने के लिए इंडियन रेलवे प्लानिंग कर रही है। क्योंकि 180 kmph वाला जब ट्रायल रन सक्सेसफुल हो जाएगा तब दिल्ली से मुंबई वाले सेक्शन पर गाड़ियों को 160 की रफ्तार में आराम से चलाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं RDSO के जितने भी ट्रायल रन होते हैं उनसे काफी लंबे समय बाद यात्रियों को फायदा मिल पाता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है RDSO के इंजीनियर से कि आप इतने लंबे गैप न लेके थोड़ा जल्दी काम करिएगा तो यात्रियों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं इंडियन रेलवे को भी अब ट्रैक्स पर ध्यान देना चाहिए और ट्रैक्स को कम से कम अपग्रेड करना चाहिए जितने भी मेन रूट्स हैं। फिलहाल इसके बारे में आप मुझे एग्री करते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट में बताइएगा। और आगे ऐसा कुछ भी अपडेट मिलता है तो आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। और बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।